जी, 9th क्लास हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था माइटोसिस और मियोसिस वाला। तो माइटोसिस को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, प्रोफेज को, एनाफेज को, मेटाफेज को, टीलोफेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब माइटोसिस की अहमियत को हमने पढ़ना है। किस चीज को पढ़ना है जी? तो माइटोसिस की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये नशोनुमा के लिए जरूरी होती है। किसके लिए जरूरी होती है? आज कोई शख्स जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं कि वो छोटा सा होता है, हम सर से उसे बड़े प्यार से उठाकर चल फिर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल गुजर रहे होते हैं उसकी जिसामत के अंदर इजाफा हो रहा होता है। जिसामत के अंदर क्या हो रहा होता है? इजाफा हो रहा होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लिखा कि जानदारों में नशोनुमा से मुराद है जिसामत में इजाफा। क्या मतलब है जी? जिसामत में अपनी अपनी बुक पे भी इस तरह अंडरलाइन कर लिया करें ताकि फौरन लफ्ज आप पिक कर सकें। ठीक है, जिसामत में इजाफा। और ये इजाफा दरअसल नए सेल बनने की वजह से होता है। किस वजह से होता है जी? स्टार्टिंग में फर्ज कर ले एक सेल हो सकता है, फिर दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, सात होंगे, आठ, इस तरह सेल्स में इजाफा होता जाता है। सेल्स में इजाफा होता जाता है। नए सेल्स माइटोसिस से बनते हैं। किस अमल से बनते हैं जी? जो बिल्कुल पहले सेल जैसे मौजूद होते हैं। इसी वजह से जब आप मतलब बचपन में इंसान होते हैं तो आगे चल के भी इंसान ही रहते हैं। वो अलग बात है, हरकतें इंसानों वाली नहीं रह जाती, लेकिन आप होते इंसान ही हैं। इसी तरह माइटोसिस नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। बात समझ आ गई? पहले आपने क्या याद रखनी है? जिसामत में इजाफा। और जिसामत में इजाफा किस वजह से होता है? नए सेल्स के बनने की वजह से, और नए सेल्स बिल्कुल पहले से मौजूद सेल्स जैसे होते हैं। ठीक है। दूसरी इसकी अहमियत है सेल्स की तब्दीली। दूसरी अहमियत क्या है? सेल्स की तब्दीली। हमारे जिस्म में हर वक्त बहुत से सेल्स और जिल्द के सेल, बहुत से सेल्स और जिल्द के सेल्स, आपने देखा होगा ना, कभी उतार रहे होते हैं ये एड़ियों से आप लोग रगड़ रहे होते हो, या वैसे स्किन उतार रहे होते हो कुछ लोग। ठीक है, या और दूसरे सेल्स जो हैं, इन सेल्स के बदले, ये कौन बोलता है बार बार, इन सेल्स के बदले नए सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं जी? नए सेल बनते हैं जो बिल्कुल पुराने सेल जैसे ही होते हैं। सेल माइटोसिस से बनते हैं। ये सेल भी किसके जरिए बन रहे होते हैं? तीसरा काम है रीजनरेशन। क्या काम है जी? रीजनरेशन कहते हैं दोबारा किसी चीज को पैदा करना, जिसकी मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में कई एग्जांपल दी। छिपकली की दुम जब कट जाती है तो आप देखते हो कि चंद दिनों बाद वहां पर छिपकली, पता नहीं देखा है ये नहीं, लेकिन छिपकली की दोबारा वहां पे दुम आ जाती है। फिर आपने स्टार फिश देखी होगी जिसकी वो 5 टांगे होती हैं, 5 आर्म्स होते हैं, तो अगर एक उसकी कट भी हो जाती ना तो वो वहां पर दोबारा उगना शुरू हो जाती। जिस तरह फिर आप लोगों के बाल्स कट होते हैं, गर्ल्स के तो मोस्टली नहीं होंगे, लेकिन बॉयज अक्सर महीने में 2 महीने बाद, और अगर कोई ज्यादा जिसने शौक से बाल रखे हों वो 3 महीने बाद भी कटवाएगा। उसके बाद भी बाल क्या होते हैं? ग्रो करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे ये जो नेल्स हैं, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इन्हें हम रीजनरेशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं जी? चंद जानदार अपने जैसे जिस्म के हिस्सों को दोबारा बनाते हैं। जिस्म के हिस्सों को दोबारा बनाते हैं, और इस मकसद के लिए वो अपने बगैर हिस्सों में माइटोसिस करके नए सेल्स बनाते हैं। क्या काम करेंगे जी? माइटोसिस करेंगे। क्या काम करेंगे? देखो, नशोनुमा के लिए माइटोसिस, सेल की तब्दीली के लिए माइटोसिस, और नए सेल्स बनाने के लिए भी माइटोसिस। यहाँ पर अगला टॉपिक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के जरिए होती है। हम सारे जो हैं, हम सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पीपल हैं। कौन से हैं जी? सेक्स में हमें गमेट्स बनते हैं, स्पर्म और एग बनते हैं, फिर जाके उनसे एक नया बेबी बिल्डअप होता है, और फिर उसमें अब माइटोसिस होती है। तो पहले मियोसिस का सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे बात सुननी है कि कहता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदार है ना, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के जरिए होती है। किसके जरिए होती है? एटोसिस का मतलब है कि एक ही जानदार अपने जैसे नए सेल्स पैदा कर रहा है, अपने जैसे नए सेल्स पैदा कर। और ये लाइन आपने यहाँ पे ऊपर ही पढ़ ली। ठीक है, अगर एक सेल अपने जैसे नए जानदार पैदा करता है तो उसे माइटोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक पौधा है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है जी? हाइड्रा। इसे हम ना यहाँ पे देख लेते हैं, इस हिस्से को रेज करके। यहाँ पे देखें एक पौधा इस तरह ना पानी के अंदर रहने वाला, उसका नाम हाइड्रा है। क्या नाम है? हाइड्रा। अगर आप इसे किसी भी हिस्से से काट करके कहीं और लगा दोगे ना तो उससे एक प्रॉपर नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही? या आपने जो इसका हिस्सा खत्म किया होता है वो हिस्सा दोबारा बिल्डअप हो जाता है, दोबारा बन जाता है। समझ आ गई बात? यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पर हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बडिंग करता है। क्या काम करता है जी? क्या काम करता है? बडिंग मेरा बच्चा ये होता है कि यहाँ पे फर्ज करें एक हिस्सा है ना, तो इसके ऊपर एक छोटी सी बड बनेगी। क्या बनेगी?
बड जिसे हम पंजाबी लोग आंख कहते हैं ना, आलू की आंख, गन्ने की आंख, है ना। तो ये जो आंख यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पर डीएनए आ जाएगा। क्या चीज आएगी जी? डीएनए ट्रांसफर होगा और आगे चल के ये एक आंख अलग हो जाएगी। ये आंख क्या होगी जी? ये बड अलग हो जाएगी और जमीन पर जैसे गिरेगी तो वहां पर एक नया हाइड्रा बनना शुरू हो जाएगा, नया हाइड्रा बनना शुरू हो जाए। और इस दौरान माइटोसिस से हाइड्रा की सतह पर सेल्स का एक मजमुआ बनता है। क्या बनेगा जी? सेल्स का एक मजमुआ बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? मजमुआ बनता है, जिसे बड कहते हैं। क्या नाम देते हैं? बड के सेल्स में माइटोसिस जारी रहती, माइटोसिस रुकती नहीं बल्कि जारी रहती है और ये साइज में बढ़कर नया हाइड्रा बना देती। साइज में बढ़ेगी और क्या कर देगी? नया हाइड्रा बना देगी। क्या कर देगी जी? नया हाइड्रा बना देगी। अगला टॉपिक हमारा माइटोसिस में गलतियां। माइटोसिस में गलतियां, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइटोसिस में गलतियों का नाम कैंसर भी होता है, याद रखना। माइटोसिस में अगर गलती होगी तो उससे क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। और कैंसर की भी दो किस्में होती हैं। अगर तो कैंसर एक जगह पे बना, वो रुक गया, तो वो बिनाइन होगा, और अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो वो मैलिग्नेंट होगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है तो वो मैलिग्नेंट कैंसर होगा। लेकिन आपने देखा कुछ लोगों को यहाँ पे रसौली बन जाती है, हाथों पे, किसी जिस्म के हिस्सों पे कोई रसौलियां बन जाती, वो कैंसर होता है। असल में क्या होता है जी? कैंसर होता है। लेकिन वो अगर उसी जगह पे रुका हुआ है तो वो खतरनाक नहीं होता। लेकिन अगर जिस्म में आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है तो वो खतरनाक होता है। जो उसी जगह पे रुका रहता है उसे बिनाइन कहते हैं। जो वहां से आगे ट्रांसफर हो जाता है उसे मैलिग्नेंट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ये आपकी बुक पे लिखा हुआ। गलतियों में क्या है? माइटोसिस में गलतियां, बाज़ औक़ात माइटोसिस के अमल में खराबी आ जाती है। तो क्या होता है जी? माइटोसिस के अमल में खराबी आ जाती। क्या आ जाती है? खराबी आ जाती है। और साथ किस फेज में ये हो रहा होता है? तो ये उन्होंने लिखा है कि माइटोसिस के एनाफेज मरहले में। कहां पर? एनाफेज में। एनाफेज तीसरा फेज होता है जो मतलब प्रोफेज और मेटाफेज के बाद आता है। एनाफेज के मरहले के दौरान क्रोमोसोम के सेल्स क्रोमाटिड अलग अलग होने में नाकाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस फेज में ये जो क्रोमोसोम वाला हिस्सा होता है ना, ये आपको याद है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल दो होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं जी? दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि न्यूक्लियस के दोनों तरफ चले जाते हैं। न्यूक्लियस के दोनों तरफ चले जाते हैं और जैसे ही दोनों तरफ ये जाते हैं ना, ये सेंट्रियोल के, तो यहां से ये फाइबर खारिज करते हैं। क्या क्या खारिज करते हैं जी? स्पिंडल फाइबर खारिज करते हैं। क्या खारिज करते हैं? स्पिंडल फाइबर खारिज करते हैं जो क्रोमोसोम के सेंटर में अटैच होते हैं। कहां पे अटैच होते हैं? सेंटर में अटैच होते हैं, जिन्हें नाम देते हैं काइनाइटोकोर का। यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है? काइनाइटोकोर। काइनाइटोकोर एक प्रोटीन है जो यहाँ पे पाई जाती है, जिसके साथ ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये अटैच होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? तो वो ये कह रहा है कि एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमाटिड है ये अलग नहीं होते। ये अलग अलग नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर कैंसर होने के या माइटोसिस में गलती होने के चांस हो सकते हैं। इसके नतीजे में एक डॉटर सेल में दोनों सिस्टर क्रोमाटिड चले जाते हैं, तो ये दोनों एक में ट्रांसफर हो जाएंगे। दोनों क्या होते हैं? हक तो ये ना कि एक अलग होकर एक में चला जाए, दूसरा अलग होकर दूसरे में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और दूसरे में कोई नहीं जाता। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स टूट भी सकते हैं। अगर माइटोसिस को कंट्रोल करने वाले जीन्स में तब्दीली यानी म्यूटेशन हो जाए तो सेल तकसीम होना जारी रखते हैं और इससे बेकाबू तकसीम की वजह से सेल में ढेर बन जाते हैं। याद रखिएगा, कैंसर जो है कैंसर असल में बेकाबू सेल डिवीजन है। क्या है? बेकाबू सेल डिवीजन है। यानी आप उन सेल की डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर पाते, सेल की डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो इस अमल को हम नाम देते हैं बेकाबू सेल डिवीजन। क्या नाम देते हैं जी? बेकाबू सेल डिवीजन का नाम दिया जाता है। यहां तक समझ आ गई सबको? क्लियर है सबको ये? अब आगे दो तीन लफ्ज आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। अभी हमने ये सीखा कि यहाँ पे ना सेल्स का ढेर बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल्स का ढेर बन जाता है। अब इस ढेर को नाम दिया जाएगा ट्यूमर का। किस चीज का? ट्यूमर। अगर ट्यूमर एक जगह पे रुका हुआ है, अगर ट्यूमर एक जगह पे रुका होता है, अपनी ही जगह पर रहे, तो उसे नाम दे देंगे बिनाइन का। क्या नाम देंगे? बिनाइन का। किस चीज का नाम देंगे भाई? बिनाइन का। ठीक हो गया?
शर्त ये है कि ये अपनी ही जगह पर रहे। कहां पर रहे जी? अपनी जगह पर रहे तो उसे बिनाइन का नाम देंगे। लेकिन अगर वो एक जगह से दूसरे टिश्यू पर हमला कर देता, जो कि कैंसर होता है एक्चुअल में, जो जानलेवा होता है, अगर एक टिश्यू से, कहां से जी? एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज पर हमला कर दे तो फिर उसे नाम देते हैं मेलिग्नेंट का। किस चीज का नाम देते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर का। बिनाइन ट्यूमर से मेलिग्नेंट ट्यूमर बनने की बीमारी का फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। क्या बीमारी का नाम है? अब ये जो बिनाइन है, जो कि अपनी जगह पर ट्यूमर या रसौली बनी है, अगर उससे टिश्यू में आगे ट्रांसफर हो रहा है तो वो जो ट्रांसफर होने वाला कैंसर होगा उसे नाम मेलिग्नेंट का देंगे। किस चीज का नाम देंगे? तो ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये जो मेलिग्नेंट कैंसर है, ये जानलेवा होता है। और इस अमल को, जिसमें वो दूसरे जानदारों के लिए वो सारी चीजें बना रहा होता है, उस अमल को हम मेटास्टेसिस का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं जी? मेटास्टेसिस का नाम देते हैं। आप सबको समझ आ गई? क्लियर है? चलें, थैंक यू जी।